नेपाल के इस तख्तापलट के बीच एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है। आज इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने कतर में हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इस तरह का हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब इजराइल के साथ बातचीत की रणनीति बनाने के लिए हमास के सभी बड़े नेता दोहा में जमा हुए थे। ये सारे बड़े नेता हमास के दोहा में थे और इस हमले में हमास के गाजा प्रमुख को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अब और तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर को मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक माना जाता है, इसलिए इजराइल के इस हमले को बहुत गंभीर माना जा रहा है। इसका असर बड़ा गंभीर हो सकता है। यह संभव है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कोई नई लड़ाई शुरू हो जाए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले के बाद से इजराइल अब तक गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन में हमले कर चुका है और अब इस लिस्ट में एक और देश का नाम जुड़ गया है और वो है कतर। और कतर ने इस हमले को सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है और आगे गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में ही है और आपने देखा होगा जब भी दो देशों के बीच, चाहे वो अफगानिस्तान का समझौता हो या बाकी देशों के बीच जब कोई विवाद होता है, अक्सर कतर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी कतर एक बहुत ही प्रभावशाली देश है और कतर में इजराइल ने जो हमला किया है आज हमास के नेताओं के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी।